हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप भी डरते हैं कि कहीं हमारा बैक न लग जाए, हम ऐसा क्या करें या फिर हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए रिसेंटली या फिर नॉर्मली देखा जाए तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती की वजह से आप सभी को बैक पेपर का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो संस्था है उसके तरफ से भी ये कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ये जो प्रशिक्षु पढ़ते नहीं हैं उनका बैक लगता है। और बाकी तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका वही काम होता है। अब यहाँ आप सभी को क्या करना चाहिए, अगर बैक पेपर लग गया है तो उसको आप क्लियर कैसे करेंगे। 100% गारंटी ले लीजिए, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और साथ ही जो भी आप सभी के दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जिस भी ग्रुप में हैं, आप सभी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अगर आप इससे डरते हैं कि आपका कहीं बैक ना लग जाए, तो अब इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने सुना होगा फॉरगेट पास्ट टारगेट फ्यूचर, है ना। अगर आप बैक पेपर को लेकर निराश हो रहे हैं तो हम फ्रेंड्स, किसी ने कहा है कि फॉरगेट पास्ट और आपका टारगेट फ्यूचर, यानी कि हम क्या करें, पास्ट को अपने फॉरगेट कर दें और टारगेट किसको करें, तो फ्यूचर को कर दें। और तभी जाके जब हमारे अंदर ये मानसिकता आएगा, ये सोच आएगा, तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। रही बात आप बैक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर बैक लगने को लेकर कि कहीं हमारा बैक ना लग जाए, और हालांकि आपने सेमेस्टर वाइज जो भी परीक्षाएं होती है आपने देखा होगा, ज़्यादातर प्रशिक्षु मतलब लिखे भी होते हैं तभी भी बैक लग जाता है। रीजंस क्या रहते हैं और बैक लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले रणनीति की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड, जो एक मानसिकता बन गई है ना लोगों की कि इसका, या फिर जो भी आपके कॉलेज वाले साथी होंगे, ठीक है, तो वो एक मतलब बना लिए होंगे कि इसका जो है इतना पढ़ने वाला। और ख़ासकर आपने देखा होगा आपके कॉलेज वालों में ही बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो पढ़ने में अच्छे खासे हैं, ठीक है, और उनका भी बैक लग चुका है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो भी उसके अदर साथी हैं और बहुत सारे लोग मज़े भी लेते हैं कि इसका बैक लग गया, बहुत पढ़ने में मतलब अपने आप को आगे दिखाते था वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप सभी इस बात को इग्नोर कर दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा 8 सब्जेक्ट था, ठीक है, आपने यहाँ 7 पास कर लिया, एक में बैक लग गया, तो सभी आप सभी को यहाँ कहेंगे, लेकिन इसके लिए शाबाशी कोई नहीं देगा। तो सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को ये कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारा बैक लग गया है, हम क्या करें, हमारे मतलब मानसिक उत्पीड़न से हम गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को आप इग्नोर मारिए कि आपका बैक लगा है। बैक पेपर को आप बैक पेपर की तरह लीजिए, लेकिन आप सभी तो बिल्कुल फ्रंट पे ही उसे रख रहे हैं। फ्रंट पे नहीं रखना है बैक, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, जब आपको खुद विश्वास होना चाहिए कि हमने जब 7 सब्जेक्ट पास कर लिया तो एक सब्जेक्ट क्या है, इसको भी पास कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो क्या दिक्कत है, हम पास कर लेंगे ना। एक कॉन्फिडेंस तो आपके ऊपर होना चाहिए अपने आप को लेकर। तो वही कॉन्फिडेंस रखिए और टेंशन को दूर रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप अपने दिमाग में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे, तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। तो कभी भी अपने माइंड को आप पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव आप ये सोचिए। देखिए, कभी भी अगर आप पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रूप से कोई भी कार्य करते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है। और कोई सही से भी सही काम हो और बहुत ही इजी हो, अगर आप उसे नकारात्मक वे में करेंगे तो वो आपके साथ नकारात्मक रिजल्ट ही देगा। तो इस बात को आप सभी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये रहना चाहिए, बिल्कुल टेंशन से दूर रहना चाहिए, और अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हम ये पेपर जो है क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो 100% आप क्लियर करने वाले हैं।
अब सबसे अहम हो जाता है बैक पेपर को ही बैक पेपर की तरह लें। ऐसा क्यों? ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है और ये आपका बैक पेपर है। तो आप सभी को सबसे पहले फ्रंट पर किसको रखना चाहिए? मेन सब्जेक्ट। जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर हो गया जिसमें आपका आंशिक बैक 1 या फिर 2 में लगा है, ठीक है, और साथ ही आपको थर्ड सेमेस्टर की भी परीक्षा देनी है यहाँ, है ना। थर्ड सेमेस्टर में आपके कितने पेपर है? तो लगभग 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है ना। और अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, थर्ड सेमेस्टर का रिवीजन करिए। साथ ही साथ आप ये मत सोचिए कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, बिल्कुल नहीं। आप ये सोचिए जहाँ हमें 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी, अब हम वहाँ 9 या फिर 10 सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है और हम इन 10 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो फिर इसमें टेंशन वाली बात कहाँ से आ जाती है? आप क्यों अपने माइंड में ये फिट कर लेते हैं कि हमारा बैक लग गया है? दूसरों की बात कभी मत सुनिए, क्योंकि दूसरे आप सभी को कहीं ना कहीं नीचा गिराने की ही कोशिश करेंगे और खुद भी आप किसी को, मतलब कौन आपसे ऊपर है कौन आपसे नीचे है, कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर अपने आप को तो आप करिएगा ही मत। सब अपने अपने जगह सही होते हैं, तो दूसरों से कंपेयर कभी भी खुद का नहीं करना चाहिए। अगर वो है तो वो अपने लिए होगा, अगर हम हैं तो हम अपने लिए हैं, वो चाहे हम अच्छे हो या फिर बुरे हो। तो कहने का मतलब यही है, सबसे ज़्यादा जो आपके माइंड पर प्रेशर देता है बैक का, उसको ख़त्म करना है। जहाँ हम 8 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ हम 9 या फिर 10 सब्जेक्ट भी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर बैक पेपर की दिक्कत आपके सामने फ्रेंड्स आएगी ही नहीं। साथ ही अब देखिए बात यहाँ ये आ जाता है कि बैक पेपर के कुछ जो पेपर है वो चेंजेस होंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, वो अलग बात है। जब आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जाता है तब तो सबके लिए हो जाता है ना। बाकी जो आपका बैक पेपर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल पेपर की तरह ही आता है, ठीक है। तो उसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और देखिए हाँ, रही बात आपके कॉपियों को लेकर, तो फ्रेंड्स कॉपी लिखने में आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बहुविकल्पी यानी कि जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इन तीनों टाइप के प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कैसे देने हैं, प्रश्न आते हुए भी, उत्तर आते हुए भी आप गलत तरीके से लिखते हैं, इस वजह से भी आप सभी के नंबर कट रहे हैं। और ख़ासकर अगर 2021 और 2022 की बात करें तो, क्योंकि फ्रेंड्स अब सब कुछ कहीं ना कहीं हम भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर मतलब कहीं ना कहीं इसी पर आधारित हो गए हैं। और जो भी टीचर्स हैं या फिर मतलब आए दिन देखने को मिलता है ना, जैसे कॉपियाँ कैसे चेक हो रही हैं आजकल, सभी जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन काम करना चाहता है? तो क्या देखकर आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे? सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा और कुछ पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए मेंशन करेंगे तो आप सभी को वहाँ अच्छे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। रही बात बैक पेपर की, तो सबसे पहले आप अपने मेन सब्जेक्ट प्लस 2 या फिर 1 सब्जेक्ट उसी में जोड़कर तैयारी करिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स अभी आप मान लीजिए 3 या फिर 4 दिन है, और देखिए बैक अगर लगा है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कमियां ढूंढना है कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना है और उस कमी को दूर करना है। और उसके बाद जब 2-3-4 दिन रह जाए तो आप सभी ने जितना पढ़ा, ये नहीं कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ें, ठीक है, एक्स्ट्रा जोड़ें या फिर उसमें कुछ न्यू सिलेबस ऐड करें, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 1-2-3-4 सिलेबस आपका छूट रहा हो, छोड़ दीजिए, लेकिन जितना भी पढ़ा है आपने बिल्कुल उसमें दक्षता प्राप्त कर लीजिए, जो कि हमने पढ़ा भी था दक्षता मूल्यांकन आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। यानी कि अगर उन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है तो आप 100% उसे अटैम्प्ट करिए। बाकी अगर इन सिलेबस को हमने टच नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी सिलेबस का अगर हम लोगों ने सही से प्रश्न कर दिया तो हम लोग पास हो जाएंगे हमारे सेमेस्टर वाइज परीक्षा में। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास्ट को भुलाइए, फ्यूचर की तरफ बढ़िए, टेंशन छोड़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इन दिनों आप सभी को अपनी तैयारी पर पूरा 100% देना है। ये नहीं कहेंगे कि बिना पढ़े आप सभी पास हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप सभी को सकारात्मक विचार रखना चाहिए, तभी आप पढ़ भी पाएंगे और अपने जो भी टारगेट है उस पर फोकस भी कर पाएंगे। बाकी आई होप कि फ्रेंड्स इसको लेकर आप सभी के मन में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ
चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देंगे। और कॉपी कैसे चेक होता है, आपको तीनों फॉर्मेट के प्रश्न कैसे लिखने हैं, सब कुछ आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा भी मोटिवेशन लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर आप सभी को 100% करना है। हो सकता है आपके एक शेयर से कुछ प्रशिक्षुओं की हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारे विशेष, आप सभी परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।